इसका पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का एचबीएससी बोर्ड का रेगुलर प्राइवेट ओपन सभी स्टूडेंट्स के लिए यही सेम पेपर रहता है, सभी का ये कंबाइनली होता है पेपर, ठीक है जी। और ये 2019 का है। इससे पहले मैंने 2017-18 के प्लेलिस्ट में 4 सेट प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिए, और साथ ही बेटा मैंने 2 सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाकर, जो कि थोड़ी लेंथी हो गई थी, ठीक है। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की तो एक सिंगल वीडियो बनाई थी, दूसरे सॉल्यूशन की 3 पार्ट्स में वीडियो कंबाइन हुई है। दूसरे सॉल्यूशन की एक और सॉल्यूशन रहता है, उसको भी होप सो रात तक अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और जी सेकंडली उसी प्लेलिस्ट में बेटा लास्ट ईयर जो रियल का पेपर हुआ था किसी स्टूडेंट के, मतलब ABCD 4 सेट थे ना 2022 में, उसका भी सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। C पता नहीं D 2 सेट अपलोड किया है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, याद रखना, ठीक है। वो भी खूब अच्छे से रीड करके जाना, वो वाले भी ध्यान से सुनो क्या क्या रीड करना है। 2023 के मैं 2 सेट अपलोड करूंगी, उनको बहुत कंप्लीटली पढ़ जाना। और जो मैंने सॉल्यूशन दी है 3 वीडियोस के, 2 के अपलोड कर दिए, 1 का करना है सॉल्यूशन, वो पढ़ जाना, सुन जाना जैसे भी, ठीक है जी। और जो 2 सॉल्यूशन यानी कि प्रीवियसली हुए हैं एग्जाम्स, उनका भी ये 7-8 पेपर्स रट जाओ खूब अच्छे से, बस आपका पूरे का पूरा काफ़ी अच्छा सा मतलब कि प्रिपरेशन हो जाएगी काफ़ी अच्छे वाली, ठीक है। और जी ठीक है, प्लेलिस्ट में अब देखिए 2019 का ABCD 4 सेट देखिए बेटा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आइडिया आ जाता है कि 2019 में कौन से टॉपिक पर चर्चा चल रही थी, क्या चल रहा था अपनी पॉलिटी पॉलिटी में, क्या सुर्खियों में था कौन सा टॉपिक, ठीक है। ये कुछ नहीं ज़रूरत आपको, इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं इनको पढ़ने की, ठीक है। बस आप क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, फटाफट से क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनिए, आंसर रट्टे लगाइए कि भाई इसका ही आंसर है। देखो व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन इन इंडिया फॉर्म्ड, कब बना था, ये हम सॉल्यूशन में सारे कर चुके हैं। बोडो बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, भारत में कौन सी भाषाई फार्मूला लागू किया गया, ठीक है। तीन तीन अपनी मदर लैंग्वेज का, रिलीजन लैंग्वेज का, ठीक है, और इंग्लिश का, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला बेसिकली त्रैभाषी इम्प्लीमेंट किया गया। एक बाल्कन देश का नाम बताइए, ये तो बता नहीं हमारे उसमें नहीं आया बेसिकली, है ना। जो नहीं आए हो सकता है एक रहता हो उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाए, एक सेट रहता है, ठीक है। उसके बाद आप फिर कोशिश करते हैं 2023 के जो 2 सैंपल पेपर हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की, या जैसे भी मेरे से पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है जी। कौन सा देश दक्षिणी एशिया के देशों में शामिल है, सार्क की स्थापना कब हुई, वर्तमान में सार्क किसने स्थापित है। देखो सार्क से रिलेटेड ही कितने आगे ना, शिमला समझौता तो कभी नहीं पढ़ा भाई हमने, नहीं पढ़ा बच्चा ये वाला शिमला समझौता। ये देखते हैं मूलवासी के लिए किस शब्द का, भारत में मूलवासी के लिए पिछड़ा, अंगड़ा, आदिवासी। विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंडिजीनियस पीपल इन इंडिया। लास्ट सेट में ना बेटे सबसे लास्ट क्वेश्चन था लॉन्ग इससे रिलेटेड, ये 2000 पृथ्वी सम्मेलन वाला फिर से आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, मिक्स इकोनॉमी, ये तो सिंपल है, फूड क्राइसिस वगैरह, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू, इंडियन पार्टी सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस, यूएनओ के कोई 2 उद्देश्य, 2 कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ कुछ तो, देखो जो रिपीटेड होएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, देखो अपन ने पढ़ा ना, जब सारी वाई कांग्रेस पार्टी इज नोन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन बेटा अम्ब्रेला क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन वाले का लास्ट फर्स्ट सेट में शायद नहीं, फर्स्ट नहीं सेकंड सेट के स्टार्टिंग में है, ठीक है। अम्ब्रेला था कि कांग्रेस पार्टी ने भूखमरी को हटाया, गरीबी को हटाया, एजुकेशन को स्ट्रेस मतलब फोकस किया, सभी चीज़ों को अंडर वन रूफ मिल गया जब कांग्रेस की अध्यक्षता चल रही थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी चल रही थी, तो इसलिए उसको अंडर वन रूफ का स्लोगन दिया गया। काफ़ी अच्छा से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वहाँ से सारा पढ़ लेना, सुन लेना, पढ़ लेना, शॉर्ट क्लिक ले लेना जो भी अच्छा लगता है। चलिए जी ये हो गया सेट ए, ठीक है जी। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन तो आपका देखो दोनों दोनों में बेटा, है ना, दोनों के दोनों पार्ट्स में ग्लोबलाइजेशन का ही आ गया।
इस बारी तो आना श्योर है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि बेटा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट होने जा रही है ना, ये जुलाई क्या कहते हैं कमिंग सेशन कॉलेजेस में, तुम यहाँ एनुअल सिस्टम पे पेपर देते हो ना, कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, ठीक है। 90 डेज का पीरियड माना जाता है स्टडी का, 90 डेज का, उसके बाद आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। अब देखिए 2019 का सेट भी देखे तो ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चंस तो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। कहते हैं अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तभी हमें बाहर की मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक्स का, इनोवेशंस का पता लगेगा ना, नहीं तो हम अपनी अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी में रह के क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ओपन इकोनॉमी रहेगी, ओपन इकोनॉमी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी कि आदान प्रदान करना, ठीक है, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तभी हम सीख पाएंगे ना, ठीक है, न्यू न्यू टेक्निक्स सीख पाएंगे। बोरिस येल्तसिन कौन था? कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही न्यूज़ हैं बच्चे, कुछ कुछ तो ठीक है, कुछ कुछ तो नहीं पढ़े हुए। लुक टू ईस्ट अडॉप्टेड बाय इंडिया, पूर्व की ओर देखो कि नीति कब अपनाई गई, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब जी। अब नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? नेपाल इज व्हाट टाइप ऑफ नेशन? ठीक है, नेपाल में हम घूमने फिरने जा सकते हैं, वहाँ पर अपना कोई भी वीज़ा वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको वहाँ के लिए। विच प्लेस इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ जापान इज हैविंग विच प्लेस इन द वर्ल्ड? क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए? मैंने बेटे पीडीएफ ये पूरी गूगल ड्राइव का ना लिंक शेयर कर दिया, ठीक है जी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर करने हुए आपने पेपर्स देखने हुए ना, वहाँ से फटाफट हल्के हल्के से बस अपने कॉपी पे, रफ कॉपी पे कहीं पर भी आंसर लिख लेना हल्के हल्के से फटाफट कि हाँ जी इसके क्या है, फिर अपने आप ही वहाँ पे डिटेल में अकॉर्डिंग टू मार्क्स वहाँ लिखा ना एग्जाम में, हिंट लिख लेना बेसिकली, मेरे कहने का मतलब है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए जी, 4 मार्क्स के हैं ये। क्लियर कट मीनिंग ऑफ भाषावाद, लिंग्विज्म, गुड प्लानिंग। दलित पैंथर्स कौन थे? अरे ये तो उसमें तो थे ही नहीं बटे, और नोट्स बनाएंगे, ठीक है, कमिंग सेशन वाले बच्चों के लिए, आपके लिए तो नहीं बन पाएगा। अब इन्हीं को वाइंड अप करके ना कंबाइन करके और बनाएंगे बेटा, और भी ना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रह गए उन नोट्स के अंदर ना। शीत युद्ध के बारे में तो अच्छा खासा, सार्क के बारे में, एशियान के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में भी क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, बट पूरा कवर अप नहीं हो पाया उनमें ना। चलिए सेट सी देखिए, 12th सेट सी 2019 का सेट सी देखिए जी, इसको तो भगा दो फटाफट से, इसका तो ज़रूरत नहीं, ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ जल्दी से। अब देखिए जी, पढ़ते रहना बच्चे, पढ़ते रहना जब तक आपका पेपर नहीं दे के आ जाते बस, ठीक है। ताशकंद, ठीक है, ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तुम पढ़ोगे आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सकोगे, अगर तुम ही नहीं पढ़ सके किसी को क्या मोटिवेट करोगे बेटा ना। कंप्यूटर वॉर पहले भी आ चुका ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनता है इसका? कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? अरे 9/11 की घटना ना, ये तो पता ही है। फर्स्ट ब्लैक, ये भी पता है, ब्राक ओबामा। ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना व्हेन वाज, एशियान के कितने देश हैं? ये हमारा सेट सी चल रहा है 2019 का, सेट सी 2019 का। जर्मनी का एकीकरण, इंटीग्रेशन कब हुआ? सार्क का, ग्लोबलाइजेशन का, ये तो सब पढ़ जाना, सार्क का, ग्लोबलाइजेशन का, शीत युद्ध का, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी कुछ भी कहीं से भी मैटर मिलता है, किसी यूट्यूबर से कहीं अच्छा कंटेंट मिलता है वो भी सुन लेना बेटा, ठीक है। जहाँ से 5-7 यूट्यूबर्स अच्छे अच्छे अपने नोटिस में रखा करो कि हाँ भी वो उनका कंटेंट अच्छा है, सो दैट कि टाइम पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कुछ यूट्यूबर का काफ़ी अच्छा होता है राजे, कुछ का नहीं होता बेसिकली अच्छा, है ना, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना होता। लिस्ट बना के रख लिया करो फटाफट से, बस उनको सुनते रहा करो। ह्यूमन सिक्योरिटी किससे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है जी? चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए अब। भारत के प्रमुख फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए राजे सारे के सारे। ये कॉजेज ऑफ नेसेसिटी ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, ये नहीं था। सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द, ये जो लंबे लॉन्ग से क्वेश्चन होते हैं बेटे वो बहुत बोरियत से लगते हैं, इनको तो ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना लॉन्ग बना हुआ है तो आंसर तो बोरियत सा फील होएगा ही।
ग्लोबल पॉवर्टी बेटा ये नहीं आया कहीं पर भी 4 मार्क्स का, ये भी पढ़ के जाना है। सब कुछ पढ़ जाना बस। अब बच्चे कहेंगे मैम और क्या क्या पढ़ें, ये भी पढ़ जाओ ये भी पढ़ जाओ, आप कही जा रहे हो ना, सब कुछ पढ़ के जाना बेटा। कहीं से कोई शॉर्ट क्वेश्चन में फंस गए हम, फिर ना आता हुआ फिर, बट सारा कुछ पढ़ रखा है तो हम कुछ ना कुछ आंसर आउट तो कर ही आएंगे। 2019 का डी सेट देखिए जी। अब होम साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हिंदी, पंजाबी, ठीक है जी। संस्कृत का भी हम कोशिश करेंगे उसका भी अपलोड कर दे। एनएस की यूएफ के भी सारे सब्जेक्ट अपलोड करती जाती हूँ जितना जो पॉसिबल होता है। चलिए जी, फाउंडर ऑफ इकॉन, ये डी सेट है 2019 का। ये गठन इकट्ठा ही क्वेश्चन दे दिया, काम ही खत्म कर दिया। आधे 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 का भी क्या, आधा मार्क्स लगाए। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन कब हुआ, तीनों का अलग अलग से बताना जी। चलिए, रशिया का टुक प्लेस चैलेंजिंग अमेरिका, अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन अमेरिका 2001 में सदाम हुसैन वॉज कोर्ट कब पकड़ा गया था। डोमिनेंस ऑफ, ये डोमिनेंस अमेरिका का काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। टेररिस्ट अटैक ऑफ अमेरिका इज नोन वाई विच नेम ऑफ द टेररिस्ट अटैक, ये है उनमें पंचशील वाला, अमेरिका से रिलेटेड उन नोट्स में है। व्हेन वाज एशाइन आशियान फॉर्म्ड, ये भी है उसमें, है ना जी। सार्क के प्रथम शिखर का ये भी है सारा। फर्स्ट समिट, ये भी सारे उसमें है। पाकिस्तान 1966। सार्क का तो सारे का सारा है, ग्लोबलाइजेशन का भी है ना। जो मेरे को लगता है वो बताती जाती है। WTO का तो अभी रिसेंटली अपडेट करा है हमने। चलिए जी, व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर, जो अपनी मोनोपोली होती है वो प्राइवेट सेक्टर होते हैं। अपनी मर्जी से कहीं पर मर्जी कुछ मर्जी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करे और कितना भी रेट चार्ज करें, ठीक है, कितना भी रेट। वो नॉन अलाइनमेंट गुट, निरपेक्षता, ये भी पढ़ चुके। तृतीय विश्व युद्ध, ध्रुवीय, ये आशियानी, उसमें सारा नोट्स में है। ये तो डब्ल्यू एच ओ का नहीं है कुछ, WTO का तो है। देखो WHO क्या होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करती है ये, हमें इनको अपने हेल्थ का यानी कि क्राइसिस का, यानी कि हेल्थ क्राइसिस यानी कि कोविड का डाटा प्रोवाइड करवाना होता है कंप्लीटली, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग होती है सोच के देखिए, गलियों से, मोहल्लों से, कम्युनिटी से, ब्लॉक से, ठीक है जी। ब्लॉक, फिर मेयर लेवल से, फिर अपना एरिया बांटे होते हैं। मान लो कोई सिटी है, सिटी के एरियाज बांटे होते हैं, उसके मेयर्स होते हैं, फिर ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट कर लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पे, जैसे कोविड का डाटा है, से पहले अपने लोकल सिविल हॉस्पिटल तो है ना सब जगह, सिविल हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल्स का डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल्स का कोविड के डाटा की बात कर रही हूँ। मान लो अगर हमारे मिनिस्टर्स ने, हेल्थ मिनिस्टर्स ने डिसाइड करना है कि कोविड के कारण लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना, क्या स्टेटस है, इंप्रूवमेंट है या नहीं इंप्रूवमेंट है ना, कुछ भी डिसाइड करना है तो WHO से हमें कंप्लीट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मिलेगी पूरी कंट्री की, ठीक है, इंडियन कंट्री की। हमें इंडियन की क्या, किसी भी कंट्रीज़ की आप रिपोर्ट उनसे पूरी देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। वहीं से फिर कोविड वाले ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर देखते हैं कि डिसाइड करके, मिनिस्टर्स आपस में डिसाइड करके कि भाई कोविड में इम्प्रूवमेंट है कोविड के केसेस में या नहीं है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर सभी स्टेट्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये क्लाइमेट वार्मिंग का आ गया। एलिमेंट, नेशन बिल्डिंग, ठीक है। नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे पहले, अभी रिसेंट वाले में भी मैंने डिस्कस किया था नेशन बिल्डिंग का था, एक लास्ट वाले में भी था इसी टाइप का क्वेश्चन। ये दोनों करके जाने हैं। डी सेट है बस 2019 का, 17, 18, 19। अब कंबाइनली नहीं आएंगे, अब सेपरेटली हैं बस हमारे पास सेट अवेलेबल। अरे ये गठबंधन वाले कर जाना बेटे, गठबंधन वाले ना, गठबंधन सरकार, गठबंधन, ये सारे कर जाना क्वेश्चन। 6 मेथड्स, सेट डी के 6 उपायों का, 6 बातें हैं, 6 पॉइंट हैं, 6 मार्क्स हैं। वैश्वीकरण फिर आ गया जी तुम्हारा, वैश्वीकरण पीछा नहीं छोड़ेगा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्या होती है पॉलिटिकल, सोच के देखो राजी। इकोनॉमिक, कल्चरल, कल्चरल में क्या चीज़ है, कहाँ पर कौन से, जैसे पंजाब में भांगड़ा, तो भांगड़ा के लिए कैसी ड्रेसेस पहनी जाती है, क्या त्योहार बनाए जाते हैं, है ना। हरियाणा में, गुजरात में, हरियाणा में सोचिए होली का त्योहार, ठीक है। या फिर और मतलब अपने अपने कल्चरल में क्या देखा जाता है, कौन से देश को, कौन सी सिटीज़, देश नहीं कहूँगी, कौन सी सिटीज़ कौन से फेस्टिवल्स कब कब बनाती है, कैसी ड्रेसेस पहनती है,
ठीक है? इकोनॉमिक में देखते हैं कि कौन-सा देश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड है। पॉलिटिकल का मतलब होता है पॉलिटिकल, पॉलिटी, वहाँ की पॉलिटिक्स कितनी की साउंड है, क्या चल रहा है, क्या आपस में उनकी रजामंदी है या अपोजिट पार्टी चल रही है, क्या चल रहा है, ठीक है? पॉलिटिकल। बस यहाँ से बना के लिख देना, इतनी इंटरेस्टिंग आपके बेटा सारे पेपर्स हैं, सब कुछ। अब नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ा देंगे दोबारा से बुक्स उठा के आपको। ठीक है? सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ जाएगा जब कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे। क्यों ना अभी से बहुत अच्छा पढ़ लिया जाए, डबल-डबल फ़ायदा होएगा हमें, है ना? चलो, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। 17 का 4 सेट, 18 का और 19 के भी 4 सेट मैंने अपलोड कर दिए। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।